हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और आज अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक तो फॉर्मूला याद होना और दूसरी बात उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज अपन पहले सीखेंगे फॉर्मूले और उनके बाद सीखेंगे उनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो जेंटलमैन, आपके याद होगा सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के फॉर्मूले, अगर याद नहीं है तो मेरे साथ रिपीट कर लो। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी के फॉर्मूले अपन याद करेंगे और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। ठीक है सर, देखो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है d/u। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है सर, d/u। ओके, अब इसके भी दो रूप अपन पढ़ेंगे। नंबर एक, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बने। कहां पर बने सर, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बने, तब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा m = 1 + d/f। ठीक है, ये ऐसा लिख दो d/f + 1, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2, जो फाइनल इमेज अगर वो अनंत पर बनती है, कहां पर बनती है, अनंत पर। ठीक है, तो जो m होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/f। थोड़ा दिमाग लगाना है बस। देखो, अगर फाइनल इमेज अनंत पर बन रही है, इसका मतलब u जो है वो किसके बराबर है, f के बराबर है। अरे सर, अपन ने यही तो पढ़ा था कि लेंस, इसमें एक उत्तल लेंस होता है और लेंस के लिए अपन यही पढ़ा था कि वस्तु जब f पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसके लिए u की जगह पर क्या जाएगा, f। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना था, ये तो अपने आप बन गया ना सर। अंतिम प्रतिबिंब अनंत मतलब u की जगह पर क्या जाएगा, f। ठीक है, आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव होती है सर। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। अपन ने पढ़ा था ये फॉर्मूला। अब देखो, इसके अंदर दो लेंस होते हैं, एक तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक क्या होता है सर, ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है वो तो क्या होता है, इसके अंदर अभिदर्शक लेंस छोटा होता है और जो नेत्रिका होती है आई पीस वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब दो लेंस आगे और दो लेंसों का आवर्धन आपको पता ही है सर, क्या होता है, m = m1 × m2। सर, दो लेंसों का आवर्धन, अगर दो लेंसों को अपन जोड़ते हैं तो आवर्धन जो होता है उसको क्या करते हैं अपन, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। अब देखो, तो इसका आवर्धन और इसका आवर्धन, इसको गुणा कर देंगे तो इसका आवर्धन V/u। सर, लेंस का आवर्धन यही होता है, V/u। ठीक है, और ये जो नेत्रिका वाला लेंस है इसको मैं मान सकता हूं सरल सूक्ष्मदर्शी का लेंस। क्या मान सकता हूं, सरल सूक्ष्मदर्शी का लेंस। तो ये हो जाएगा d/u। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, देखो ये किसका मैग्नीफाइंग पावर, इस छोटे वाले लेंस का और ये बड़े वाले लेंस का। ठीक है, ओके, तो ये बन गया अपने पास आवर्धन। इसकी भी पहली कंडीशन हुई, जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बने। अब तो आपके लिए कोई खास बात नहीं है, V/u तो ऐसा कैसा आ जाएगा और d/u की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 + d/f। ठीक है, यही तो लिखना है सर। ये क्या है सर, नेत्रिका जो है ना, नेत्रिका आप ऐसा मान सकते हो कि सरल सूक्ष्मदर्शी का लेंस है बस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तुम खुद बना सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए सर। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m का फॉर्मूला क्या आएगा, m = -VO/u × d/f। और f कौन सा सर, E वाला। नहीं समझे सर, सिंपल बात थी। देखो, अरे सर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं, दो। और दो लेंसों की मैग्नीफाइंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, m1 × m2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, छोटे वाले लेंस का मैग्नीफाइंग पावर इनटू बड़े वाले लेंस का। तो ये माइनस तो रखेंगे, ये माइनस अपन ऑलरेडी पहले से लगा देंगे। ठीक है, ऐसा याद रखेंगे कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूले में क्या आता है सर, माइनस आता है। ठीक है, इसका आवर्धन V/u। अरे सर, लेंस का आवर्धन होता है V/u, होता है ना सर। ठीक है, V/u इंटू ये जो नेत्रिका है इसको मैं क्या मान सकता हूं, सरल सूक्ष्मदर्शी का लेंस। क्या जाएगा, d/u। अब तो आपको केवल d/u को तो चेंज करना है। अंतिम प्रतिबिंब d पर बने तो d/u की जगह पर क्या लिख देंगे, ये अंतिम प्रतिबिंब d पर बने, सॉरी सर, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बनेगा तो इसकी जगह पर ये रख देंगे, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इसकी जगह पर ये रख देंगे। ठीक है सर, फॉर्मूले याद कर लो। ओके, दूरदर्शी के फॉर्मूले और देख लेते हैं। मिटा दूं इसको, याद हो गया आपकी। चलो सर, एक बार रफ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कर लो कि आपके फॉर्मूले याद हुए या नहीं हुए। ठीक है, जो दूरदर्शी होता है, अपने जो न्यूमेरिकल्स है वो केवल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोले तो खगोलीय दूरदर्शी के हैं। तो अपन फॉर्मूले रिवाइज करेंगे खगोलीय दूरदर्शी के, माइनस का f/,
यूई, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बने तो m का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का f अपॉन एफ ई 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये तो तुम खुद भी दिमाग लगा सकते हो सर, अनंत पर बने मतलब यूई की जगह पर क्या आना चाहिए, एफ ई, क्योंकि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। अब देखिएगा सर, इतनी बात कंप्लीट, एक दो बात और देखेंगे। या तो ऐसा बोलेगा सामान्य समायोजन में है, सामान्य समायोजन, एक मिनट सर, क्या होता है सामान्य समायोजन? सुनो सर, अपन निकट की वस्तु को देखते हैं तो मांसपेशियों में तनाव अधिकतम होता है, ठीक है। निकट की वस्तुओं को देखते समय आई की जो मांसपेशियां होती है उसमें तनाव क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो आई जो होता है उसकी मांसपेशियों में तनाव न्यूनतम होता है। और जब अपन दूर की वस्तु को देखते हैं इस स्थिति को बोलते हैं सामान्य समायोजन। क्या बोलते हैं? सामान्य समायोजन। कब बोलते हैं? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो अपन को जो मांसपेशियां होंगी वो क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। यही तो बात है कि अनंत पर स्थित वस्तु को देखते समय हमारी मांसपेशियां क्या होती है, रिलैक्स होती है, जिसे क्या कहते हैं, सामान्य समायोजन कहते हैं। अगर हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो जो आई की मांसपेशियां होंगी वो क्या रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी, ठीक है। तो सामान्य समायोजन का मतलब क्या है कि जो फाइनल इमेज है वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, ओके, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दे कि समांतर किरणों के लिए समायोजित है, तो भी एक ही बात है सर, ठीक है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। सामान्य समायोजन या समांतर किरणों के लिए समायोजित है, इसका मतलब आप क्या समझते हो कि फाइनल इमेज कहां पर है, अनंत पर है, ठीक है। करते हैं सर न्यूमेरिकल्स। और अपन टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो केवल और केवल मोड काम में लेंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन काम में नहीं लेंगे। देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में है। समझ गए? सामान्य समायोजन का मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, ठीक है सर। आवर्धन क्षमता कितनी है, 50 है, तो मोड ऑफ एम इक्वल टू कितना लिख दो सर, 50 है। नलिका की लंबाई एल की वैल्यू कितनी है सर, ठीक है। अभिदृश्य वेन नेत्रिका की क्षमता क्या होगी, ठीक है। अपन से पूछा है सर पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड पावर ऑफ आईपीस। 1 मिनट सर। नलिका की लंबाई, नलिका की जो लंबाई होती है उसका फॉर्मूला ये होता है सर वीओ प्लस यूई, ठीक है सर। हमेशा नलिका की लंबाई का वीओ प्लस यूई होता है। अब देखिए सर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो इमेज कहां बनाता है सर, अपने फोकस पर, ठीक है सर। तो वीओ की जगह पर क्या जाएगा, एफ, ठीक है। और सामान्य समायोजन में इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ, ठीक है सर। ऐसा अपन ने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की विशेष अवस्थाओं में। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो इसे यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के वीडियो देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा कि एल का फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है, ओके। इसको भी अपन मोड के साथ ही काम में लेंगे। देखो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अपन जानते हैं कि एल की वैल्यू क्या होती है, एफ ओ प्लस एफ ई। ये कितना है, 102। एफ ओ की वैल्यू हमारे पास है, नहीं है सर। एफ ई की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो अपन को एफ और एफ ई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पर हमारे पास ये है। तो अपन एक काम करते हैं सर, यहां से पहले अपन m का फॉर्मूला लगा देते हैं सर। m का फॉर्मूला होता है माइनस का एफ अपॉन एफ ई, परंतु अपन केवल मोड काम में लेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी बात? या फिर ऐसा लिख दूं, मोड ऑफ एफ अपॉन मोड ऑफ एफ ई, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, 50, एफ अपॉन एफ ई। आप इनमें से किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लो सर, किसी एक की वैल्यू। चलो मैं एफ ओ की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, कितनी आ जाएगी, 50 एफ, ठीक है ना सर, यही आएगी ना। अब देखो, एल का फॉर्मूला मैं जानता हूं सर, क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है। वैसे तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों लेंस उत्तल लेंस होते हैं, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक की होती है ना सर। अरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक की तो होती है। तो एल इक्वल टू, एल की जगह पर एल की वैल्यू रख देते हैं, कितनी, 102। एफ ओ की जगह पर क्या लिख दूंगा, 50 एफ ई प्लस एफ ई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर, 51 एफ ई। तो एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई सर, 102 अपॉन 51, तो एफ ई की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
नलिका की लंबाई कितनी थी सर? 102। एफ की वैल्यू कितनी है? 2। तो अपन पुनः लिख देंगे L इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई 102। एफ ओ की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो ये इधर से लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 इक्वल टू एफ ओ। इसका मतलब एफ ई की वैल्यू तो कितनी आई है? 2 सेंटीमीटर, और एफ ओ की वैल्यू कितनी आई है? 100 सेंटीमीटर। पर मेरे को केवल ये थोड़ी बताना था, मेरे को बताना था पावर, और पावर का फॉर्मूला आपको पता है सर, P बराबर क्या होता है? 100/F, अगर F सेंटीमीटर में है तो चूंकि P का फॉर्मूला ये होता है, अतः PO FO की वैल्यू लगा देते हैं सर। FO की वैल्यू कितनी है? 100। कितना आ जाएगा सर? 1 डायप्टर। इसी प्रकार PE 2 है, तो ये कितना आ जाएगा सर? 100/2। यहाँ पर लिख दूंगा ना सर, ऐसा लिखूँ क्या? 100/FE। तो PE इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100/2। तो PE की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 50। ओके, सही है। ओके जेंटलमैन, ये हो गया अपना न्यूमेरिकल। ठीक है कि ये जो एफ ही था, इसकी वैल्यू कितनी थी? 50 थी। ठीक है, कर लोगे क्या? सिंपल बात है सर। इसी प्रकार का ये न्यूमेरिकल है सर, आप खुद करना सर। इस न्यूमेरिकल को दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता 9 है, समांतर किरणों के लिए समायोजित है, नलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आपको बताना है एफ और एफ की वैल्यू। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा, इसका आपको आंसर बताना है सर। सेम टू सेम है ये, तो आप ये भी बता सकते हो। और इसके अलावा मैं एक बात और जोड़ रहा हूं यहाँ पर, आपको इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी बतानी है, पीओ और एफ की वैल्यू भी, पीई की वैल्यू भी बतानी है। बता सकते हो सर, अगर आपके पास ये वैल्यू आ जाती है तो आप इसकी वैल्यू आसानी से बता सकते हो। इरेज कर दूं? ये लो सर। नेक्स्ट चलते हैं सर। देखो, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11 है। ठीक है सर, तो m की वैल्यू कितनी है सर? मोड ऑफ m कितना है सर? 11 है। ठीक है, प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, मतलब मोड ऑफ d कितना है सर? 25 सेंटीमीटर है। अपन को बतानी क्या है सर? फोकस दूरी बतानी है। ठीक है, पर देखो ये कह रहा है कि प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? m इक्वल टू d/f+1। सर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं सर, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के डायरेक्ट फॉर्मूले पर प्रश्न आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपके कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मोड ऑफ m की वैल्यू कितनी आएगी सर? 11 इक्वल टू 25/f+1। इसको इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 25। ठीक है सर, अपॉन f। प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर देखते हैं सर f की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? तो f की वैल्यू आ जाएगी 10, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। आपको एक और चीज भी ध्यान रखनी है कि f की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि कैसा लेंस है सर? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। बस सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, इंतजार कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ई एंड एफ ओ, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ओ व पी। पीओ का मतलब क्या है? पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और पी का मतलब क्या है? पावर ऑफ आई पीस। ठीक है, और किसके लिए बताना है आपको? टेलीस्कोप के लिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।